मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एमएसए, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर। आज बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक सॉल्यूशन विलयन के बारे में प्राथमिक जानकारी दे रहा हूँ, जिससे कि आप विलयन से संबंधित विभिन्न कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सकें। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तब या तो समांगी मिश्रण बनता है अथवा विषमांगी मिश्रण बनता है। समांगी मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है, या ये कह सकते हैं कि उसके समस्त भागों में किसी एक भौतिक अथवा रासायनिक गुण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर समान होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं, या ये कह सकते हैं कि एक ही भौतिक अथवा रासायनिक गुण का मान विषमांगी मिश्रण के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। जब दो या अधिक पदार्थों को मिलाकर के समांगी मिश्रण बनता है तो वह मिश्रण विलयन कहलाता है। किसी भी स्थिति में विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं होगा, समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। यदि समांगी मिश्रण दो पदार्थों को मिलाकर के बनता है तो उसे हम द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और यदि तीन पदार्थों को मिलाकर के बनता है तो उसे हम त्रिअंगी टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी प्रकार हम क्वाटर्नरी, पेंटर्नरी आदि को डिफाइन करते हैं। जब द्विअंगी विलयन को हम लेते हैं तो उसमें दो घटक पदार्थ होंगे, जिनमें से एक को हम विलायक और दूसरे को विलेय कहते हैं। यदि दोनों पदार्थों की अवस्थाएं समान हैं तो जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। लेकिन यदि घटक पदार्थों की प्रावस्था भिन्न भिन्न है तो इसका निर्धारण हम विलयन के प्रकार के आधार पर कर सकते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। यदि समांगी मिश्रण की प्रावस्था गैस है तो वो गैसीय विलयन कहलाएगा, और यदि द्रव है तो द्रव विलयन कहलाएगा, और यदि ठोस है तो वो ठोस विलयन कहलाएगा। सभी गैसें प्रत्येक अनुपात में मिश्रित होकर समांगी मिश्रण का ही निर्माण करती हैं और एक गैसीय विलयन का निर्माण होता है। जो घटक गैस अधिक मात्रा में है वह विलायक कहलाएगी, और जो कम मात्रा में है वह विलेय कहलाएगा। लेकिन जब समांगी मिश्रण की प्रावस्था द्रव है तो वह द्रव विलयन कहलाएगा। और द्रव विलयन को यदि एक घटक द्रव और दूसरा घटक गैस अथवा ठोस लेकर के बनाया गया है तो गैस अथवा ठोस विलेय कहलाएगा और द्रव विलायक कहलाएगा। यदि दोनों ही द्रव हैं तो वह द्रव जो अधिक मात्रा में लिया गया है विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में लिया गया है वह विलेय कहलाएगा। यदि दोनों घटक द्रवों की मात्राएं समान हैं और एक घटक उनमें से जल है तो जल विलायक कहलाएगा और दूसरा घटक विलेय कहलाएगा, क्योंकि जल सार्वभौमिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसी प्रकार जब समांगी मिश्रण की प्रावस्था ठोस है तो वह ठोस विलयन कहलाता है। यदि ठोस विलयन का एक घटक ठोस और दूसरा घटक द्रव अथवा गैस है तो द्रव अथवा गैस विलेय कहलाएगा और ठोस विलायक कहलाएगा। यदि दोनों घटक ठोस हैं तो जो अधिक मात्रा में है वह विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में है वह विलेय कहलाएगा। अतः अब आप समझ गए होंगे कि किसी विलयन में कौन सा घटक विलेय होगा और कौन सा घटक विलायक होगा। जब हम
किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो वो घुलता है और घुलता जाता है और एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि जब विलेय का घुलना बंद हो जाता है। उस स्थिति में हम उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन संतृप्तता प्राप्त करने के पश्चात उसमें और विलय को नहीं घोला जा सकता, लेकिन संतृप्तता का मान ताप पर निर्भर करता है। यदि हम ताप परिवर्तित करते हैं तो संतृप्तता के लिए आवश्यक विलय की मात्रा भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे यदि हम एक जल के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर चीनी शुगर को अगर हम घोलते हैं तो उसकी कुछ मात्रा घुलने के बाद बंद हो जाती है, लेकिन यदि हम ताप को बढ़ा देते हैं तो वही संतृप्त विलयन पुनः असंतृप्त हो जाता है और विलय यानी चीनी को घोला जा सकता है। यानी जो संतृप्त विलयन था असंतृप्त हो गया और अब पुनः संतृप्तता प्राप्त करने तक विलय शुगर को घोला जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो संतृप्तता का मान है वो विलयन के ताप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जब निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में जो विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे हम उस विलय की दिए गए विलायक में विलेयता कहते हैं। तो विलेयता हर द्रव्य में किसी निश्चित विलय की अलग अलग हो सकती है। किसी विलयन में विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए कंपोजिशन सॉल्यूशन विलयन के संघटन की आवश्यकता पड़ती है। विलयन की दोनों घटकों की आपेक्षिक मात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए हम दो प्रकार की इकाइयों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 भार आयतन इकाई यानी वेट वॉल्यूम यूनिट्स और नंबर 2 भार इकाई यानी वेट यूनिट्स। भार आयतन इकाई में विलय का भार और विलायक का आयतन लिया जाता है, जिसके उदाहरण हैं मोलरता मोलरिटी, नॉर्मलता नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। और दूसरी प्रकार की इकाई थी भार इकाई वेट यूनिट्स। इस इकाई में विलय और विलायक दोनों की ही भार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसके उदाहरण हैं मोललता मोललिटी, भार प्रतिशत वेट परसेंटेज और मूल भिन्न। इन विभिन्न पदों को हम अब अपने अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।